औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुर्ज जौज़ा के ऊपर। जेमिनी ख़वातीनो हज़रात का जनवरी 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीली आएंगी, कौन से चेंजिंग्स हैं जो आपके माइंड को चेंज कर सकती हैं, एक्टिव कर सकती हैं, आपकी रूह को उजागर कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून लेकर आ सकता है और यहाँ पे आप ज़्यादा देर बाद चीज़ों की तलाश में हैं। क्या कुछ चेंज होने वाला है? ओवरऑल देखा जाए जनवरी का आगाज जो है वो चाँद की बरक़ात से होता हुआ 12वें और 11वें घर के ऊपर असरार डालता हुआ मामूल की रफ्तार से तेज और पहले से दोबारा तरतीब याफ्ता जिंदगी की जानिब इशारा करता नजर आ रहा है। उसके बाद 20 जनवरी तक कैप्रिकॉर्न के अंदर बुर्ज-जद्दी के अंदर सूरज की मौजूदगी आपके 8वें घर को रोशन करती है, जहाँ पे तब्दीली है, मुश्तरका वसाइल हैं, बीमारियों से शिफा है और गहरी सच्चाइयों की नुमाइंदगी करती है। और इस दौरान आप अपनी अंदरूनी जज्बात को तब्दील करते नजर आएंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे। एक नई सिमत में जाने का महीना, और ये महीना बरकतें और खैर लेकर आएगा। यहाँ पे आपकी जिंदगी के अंदर आपकी आज़ादी का एहसास लौट आएगा। उस एहसास से आपकी बरकतें बढ़ेंगी और कामयाबियों के नए दरवाजे खुलते नजर आएंगे। ओवरऑल ये महीना बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करेगा और बहुत सारी चीज़ों से दोबारा जुड़ने की जानिब जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो ये महीना पहले 3 हफ्ते आपको स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे काम करना चाहिए और बुनियादों को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर यकीनन आपको कामयाबियां मिलेंगी और बहुत सारे मैटर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के अंदर मार्स और वीनस आपके 8वें घर को फॉल करते हैं और उस दौरान आप मुश्तरका मंसूबों के साथ इंतजामियात है या फिर आपके खुफिया मामलात हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, ख़ासतौर पर वरासत के मामलात के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मुनज़्ज़म रहना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस जाने भी इशारा कर रही हैं कि आपने बड़े सोच समझ कर अपने जुमलों का चुनाव करना है अपने कैरियर से रिलेटेड, क्योंकि आपके जुमले आपके लिए बहुत अहम है। और आज दौरान आपको अपने एग्रीमेंट्स, मुआहदों के ऊपर भी नज़रसानी करनी है। शराकतदारों के मामला वहाँ पे आपको दोबारा जो है तवज्जो देनी पड़ेगी, चेंजिंग्स होती नजर आएंगी। तो अब इस वक्त अगर आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं तो अगले महीनों के अंदर आपको मुश्किलात कम होंगी। अगले महीनों के अंदर आपके कैरियर में बढ़ोतरी होती नजर आएगी और इस दौरान जैसे ही सन एक्वेरियस में चला जाएगा तो वहाँ पे आपको बड़ा सोचने की इजाज़त मिलेगी, आपकी सोच बढ़ेगी। आप पब्लिक प्लेस के ऊपर, अवामी तकरीबात के ऊपर या फिर दूसरे मामला, सोशल मीडिया के मामला के ऊपर भी वुसअत और तजदीद की तरगीब मिलती नजर आती है और वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। आप एक सरपरस्त भी हासिल कर सकते हैं, आप एक बन सकते हैं, यानी कि आप कि हाँ औलाद नरीना की होने के चांसेस हैं या फिर किसी जगह पे आपको जिम्मेदारियां मिलती नजर आएंगी। जनवरी शुरू में ही मुस्तहकम रहेगा और आपकी रफ्तार तेज होती नजर आ रही, लेकिन अपने आप को बेहतर करें, अपने अंदर नज्म ज़ब्त लेकर आए और ये नज्म ज़ब्त आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। यहाँ पे अगर माली मामलात की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मामलात को संजीदगी के साथ और अपनी चीज़ों के ऊपर नज्म ज़ब्त के साथ जो है ना देखना है। और यहाँ पे वेनस और सूरज और मार्स जो है वो सभी जनवरी के बेशतर हिस्से में आपके 8वें घर को फाल करते हैं। यहाँ पे मुश्तरका रकम है, कर्ज है, कर्ज, टैक्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो फोकस करता है, तरजीह देता है, जिसकी वजह से या कुछ वाजिबुल अदा है या फिर कुछ ऐसे मामला हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी को अपने अपनी चीज़ों को देखना है।
4 जनवरी के बाद वाज़े चीज़ों के अंदर वाज़े तब्दीली होती नजर आएगी। मरकरी आपको पेपर वर्क के ऊपर तवज्जो दिलाएगा कि अपने पेपर वर्क को ठीक करें और अपनी मालियाती पॉलिसियों को बेहतर करें। यहाँ पे जो है ना मुश्तरका बुनियादों के ऊपर आपने अपने बुजुर्गवारों से, मुशीरों से, दोस्त अहबाब से मशवरा लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है। सुस्त रवि से निकलना है। अगर आप सुस्त रवि से निकल रहे हैं तो ये ही चीजें आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। क्या खर्च करना है, क्या जारी करना है, किस चीज की जरूरत है, इन तमाम चीजों को आपने नज्मो जब्त से लेकर आना। बद नजमी को आपने जो है ना निकाल देना। और इस दौरान जज्बाती फैसले, जज्बाती बुनियादों के ऊपर जल्दबाजी के फैसलों से गुरेजा करें। ये फैसले आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं और उसकी वजह से कुछ परेशानियां लाहिक हो सकती हैं, तो उससे बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे यह है कि आपकी माली तरक्की नज्म सबसे जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर नज्म जब्त लेकर आते हैं, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी लेन देन को, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, तो यकीनन आप मजबूत होकर आगे बढ़ते नजर आएंगे और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं मोहब्बत के मामला। शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो वहां पे एक जेमिनाई ख़वातीन हज़रात, जौज़ा ख़वातीन हज़रात के लिए ये आगाज़ साल नौ का, जनवरी का वो रिश्तों के अंदर मुखलिसाना लहजा चाहता है, नरम गोई चाहता है, रिश्तों को समझना। अगर आप माजी की अटैचमेंट पे नज़र सानी कर सकते हैं तो ये आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है। यहाँ पे मोहब्बत देने और वसूल करने के लिए एक दूसरे के लबो लहजों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जुमलों की कदर करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ अपनों को संभलना। उसके बाद अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो इस दौरान ये भी हो सकता है कि किसी बड़े समझदार की तवज्जो आप पर पड़े, आप शादी के बंधन या आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जज्बात की कदर करना बहुत ज़रूरी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस रखते हैं, तवज्जो रखते हैं, तो यकीनन ये सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन देखें, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें हल्की लग रही होती हैं कि जी इन चीज़ों का कोई हमें समरात नहीं आएंगे, इन चीज़ों के बेनिफिट्स नहीं आएंगे, मगर उसकी वजह से हम उसे छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें आहिस्तगी के साथ और शाइस्तगी के साथ करनी पड़ती हैं और वो यकीनन फ़ायदेमंद साबित होती हैं और उनके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इन चीज़ों के ऊपर फोकस की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत। जब हम तवज्जो देंगे, यकीनन यहाँ पे हमें समरात मिलेंगे और ज़हनी सुकून हासिल होगा। और अपने दिल के अंदर अपने तलकात को गैर रवायती शक्लों से जो है ना, गैर रवायती मामलात से दूर रखें, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं। फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए, खानदानी मामलात कुछ आगाज में कुछ दूर महसूस कर सकते हैं, पीछे हटते, तवज्जो की कमी का सामना हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, वक्ती तौर पर है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ईमानदारी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट और उसकी जगह को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन आपके दूसरे घर को बरकत देता है, तो आपको याद दिलाता है कि खानदानी तल्कात के अंदर जज्बात और सलामती जो है वो आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड है। अगर आप एक साथ खाना पकाना है, बहन भाइयों की हिमायत करना है, आबाई खानदानी कुर्बतों को हासिल करना, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित है और इस तरह से आपके खानदानी मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी सेहत के मामलात के ऊपर। सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए, साल 2025 के आगाज़ जनवरी में अगर देखा जाए तो मुतद सियारों की जो पोजीशन है उसकी वजह से आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, डिटॉक्स की अलामत हो सकती हैं और उसकी वजह से आपको अपने जिस्म की ज़रूरियात को समझना चाहिए, अपने माइंड को समझना, ज़्यादा समझदार होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, जब आप हाइड्रेशन हो जाते हैं, साफ खाने और आराम को तरजीह देना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि चांद का आगाज 9 से 7 जनवरी और फिर 28 से 29 जनवरी आपकी हेल्थ इश्यूज को उजागर करता है। तो यहाँ पे एलर्जी हो सकता है, सांसों के मसाइल हो सकते हैं, आंतों की इन्फेक्शन हो सकती हैं, हाजमे के
खदशात जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी खाने पीने की अशिया के ऊपर, ख़ास तौर पर फास्ट फूड से और अपने घर की चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी होगी। वो तवज्जो आपके लिए डेफिनेटली बड़ी फ़ायदे होगी। लेकिन ज़्यादा ओवर ईट करने से भी आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये जैसे जैसे जनवरी गुजरेगा आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर आपकी हेल्थ को जो है अंतों का या सांस के मसाइल अगर हैं आपको, तो यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को अपनी खुराक के अंदर बेहतरी लेकर आना है। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से अवॉइड करें और अपनी रोज़मर्रा मामूलात की नींद को बेहतर कर लें। उससे भी आपके हेल्थ इशू जो है ना वो बहुत सॉल्व हो जाएंगे। और मार्स जब चला जाएगा एक्वेरियस के अंदर, तो वहाँ पे आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ सकती है और आपकी हिम्मत बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा तवज्जो देने की अशद ज़रूरत होगी। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज़ की जानिब। साल 2025 के जनवरी के लिए जो रेमेडीज हैं उसमें सबसे पहले कुरान करीम की सूरह मुबारका है, सूरह दुआ जो कि 30वें पारे के अंदर है। अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो उससे आपकी हिम्मत और हौसले में इजाफा होगा और पॉजिटिविटी आएगी। और उसके बाद सूरह अल नशरा है, वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो अगर हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, दिल के अमराज हैं और ज़हनी सुकून नहीं है, बेचैनी लगी हुई है, सूरह अल नशरा जो है वो आप पढ़ें। 30वें पारे के अंदर है, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और उसके बाद रोज़ाना अपनी डेली की मामूलात के अंदर 10 से 15 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करें। तिलावत कर नहीं सकते हैं तो सुने, इससे आपके माइंड सेट में इजाफा होगा, जहनी हम आहंगी बढ़ेगी, सुकून कल्ब मुयस्सर होगा और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद 2 इसमें आज़म हैं, अगर आप रोज़ाना पढ़ते हैं वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, आपके कैरियर के हवाले से, आपके मौसलात के हवाले से। तो उनमें सबसे पहले है या राफ़ियो, या राफ़ियो, और उसके बाद या हकीमो। या राफ़ियो 351 मरतबा पढ़ें, या हकीमो जो है आपने 78 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको कुछ गलत कम्युनिकेशन आ रही हैं, रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, इसमें आज़म की मामूलात से आप महफूज रह सकते हैं। बुध का दिन आपके लिए खुशकिस्मत होगा। बुध वाले दिन आप पॉजिटिविटी के शिकार हासिल करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। सिल्वर रंग के शेड्स आपके लिए जनवरी में सूटेबल्स होंगे, ब्लू कलर्स के शेड्स भी होंगे साथ में। 7 नंबर्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और यहाँ पे आपको अपने आप को साफ और मुनज़्ज़म रखना है, अपने काम की जगह को भी, अपने मन को जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग से रोशन करें और उस रोशनी से फ़ायदा उठाएं। सदकात में बात की जाए तो आपको तलबा और तलबात को खाना, स्टेशनरी वगैरह डोनेशंस करनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। रात को देर तक सोने से बेहतर है कि आप सुकून से टाइम से सो जाएं, ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर बर्डन मत डालें, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद अपने घर के अंदर काफूर, बुध वाले दिन काफूर का बखूर दें, उससे बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अपनी जो जहनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए आप अमरेलड ग्रीन ऑनेक्स, सब्ज रंग का ग्रीन ऑनेक्स या फ्लोराइड ग्रीन कलर का होता है, वो अपने पास क्रिस्टल रख सकते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने घर के अंदर इस्माइल पैंतन बाग वेज़न करें और कोशिश करें ज़्यादा बहस मुबाहिसे से दूर रहें, खामोशी इख्तियार करें, बातों को सुने। जब आप सुनेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे और आपके लिए बड़ा फायदा होगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।